संविधान लिखा गया था वो संविधान बहुत ही अनबायस्ड लिखा गया था, लेकिन वो संविधान अब फॉलो तो होता है लेकिन हर किसी के निजी मन के हिसाब से फॉलो होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है, जो हमें अब एड्रेस करना है, हमें इसकी ज़रूरत है। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी हम सॉल्यूशन पे नहीं जा सकते। तो हमारे पास हिंदुस्तानियों के पास नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या राइट्स है हमारे जो हम उसके लिए लड़ें। तो हर आदमी क्या करता है कि उसके साथ जो अन्याय होता है वो सोचता है शायद यही जीवन है, ऐसा ही होता है और यही सहना पड़ेगा, पर ये गलत है, ठीक है। तो जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, पर मैं देख रही हूँ कि वो फॉलो नहीं होता। ऐसे ही पढ़ाई के लिए भी लेके जो पढ़ाई आपने करी है वो मैंने करी है। अगर आप देखें ये पढ़ाई की ये जो बुक्स थी ये तो ब्रिटिशर्स लिख के गए थे। आप कभी ये सोच सकते हैं कि अमेरिकन बैठ के इंडियन से अपनी सिलेबस और बच्चों के एग्जाम्स की पेपर्स तैयार कराएगा? नहीं ना। हम अपना धर्म अपना देश खुद हम समझते हैं तो वो हमें करना चाहिए, जो पिछले 100 साल में बैठ के किसी ने भी नहीं सोचा। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग पढ़ के IAS ऑफिसर्स बनते हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास पावर है, लेकिन उनके पास दिल नहीं है। अगर आपके पास इफ देयर इज नो हार्ट, अगर आपके पास दिल ही नहीं है तो आपकी सारी विद्या फिर बेकार है, मतलब वो उसका सही प्रयोग नहीं करते। मुझे लगता है कि जब मैं जुडिशरी के लोगों को भी देखती हूँ कि सारी पावर इन्हीं के तो हाथों में है। जितना भी ये जो इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले इंसान हूँ जिसको ये रियलाइज हुआ कि इनजस्टिस हो रहा है, हम सबको पता है, लेकिन पावर जिसके हाथ में है वो ज़रूर इसका समाधान निकाल सकता है, पर कोई समाधान करने को राज़ी नहीं है, कोई समाधान हो ही नहीं रहा। और अगर आप देखें तो अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक पुल बन गया डेवलपमेंट हो गई, एक स्कूल खुल गया डेवलपमेंट हो गई। नहीं, आप ये समझिए कि ये जो चीज़ें 50 साल 60 साल पहले होनी चाहिए थी वो चीज़ें हमें अब दी जा रही हैं, और वो भी जो दिया जा रहा है वो ग्लोबल लेवल का नहीं है। ये जो शिक्षा हमें प्राप्त कराई जा रही है, ये जो हमें हेल्थ केयर में डॉक्टर्स हमें जो मेडिसिन देते हैं, आप सबने देखा होगा, ये सब कुछ बिल्कुल भी जो है ऊपर से लेके नीचे तक। और मेरा मानना ये है कि जल का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे जाता है। तो ये जो चीज़ें ऊपर लेवल पे ख़राब हो रखी हैं, इसलिए हमें भी उनका पार्ट बनना पड़ रहा है, हम भी ख़राब दिखते हैं, हमारे साथ भी ख़राब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में जब नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी, तो इसका सॉल्यूशन पे भी काम किया जा सकता है और हम कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि बुज़ुर्गों के लिए मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में, विश्व में हर जगह पर हिंदुस्तान में ज़्यादातर बुज़ुर्गों का जो पद होता है वो भगवान से कम नहीं होता। तो जब मैं देखती हूँ कि कोई भी बुज़ुर्ग बैंक में खड़ा है लाइन में, कि क्या है, एक पेंशन की बुक फिल करवानी है या कुछ करवाना है, तो मेरा हृदय बहुत वो होता है कि उन्होंने पूरा जीवन काम किया है हमें बड़ा करने के लिए, देश को बनाने के लिए। कम से कम उनको इस उम्र में बैठ के पेंशन के लिए तो लाइन में नहीं खड़ा होना चाहिए। फैक्ट है, फैक्ट। देखती हूँ कि जैसे कि महिलाओं के लिए बस फ्री में दी गई, ठीक है, मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए जो बस फ्री में दी गई, महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पे किसी ने एहसान कर दिया, बस फ्री दे दिया। आपका देश है, आपके टैक्स से वो पैसा दिया जा रहा है, बस जो चीज़ उनको 50 साल पहले करनी थी वो आपके साथ अब कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वुमेन सेफ्टी, इनफैक्ट नॉट वुमेन सेफ्टी, आई थिंक सेफ्टी फॉर एवरीवन। मुझे लगता है कि अपने देश में एक जो होता है ना कि हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है हम अपने परिवार में क्या करते हैं, हम अपने बड़ों के पास जाते हैं। वैसे ही हिंदुस्तान में जब हमारे साथ सोशली कुछ गलत होता है तो हम पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। अब सारी गेम ही वहीं से खराब हो जाती है। वो पुलिस आपको मार्गदर्शन दिखाने की जगह आपका मार्ग पूरा भटका देती है, आपको इतना डरा धमका देती है और इतना उलझा देती है कि वहाँ से फिर आपकी उलझन जो है फिर आप सीधे अपने आप को कोर्ट में पाते हैं और सबको देख के आपको समझ ही नहीं आता। और कोर्ट का, मैं जुडिशरी का क्या बताऊँ, जुडिशरी का एक ही काम है, उनकी अपनी भाषा है, जज और लॉयर अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं, आदमी खड़ा होके 3-5 साल तो उसको समझने में लग जाता है कि ये बात क्या हो रही थी। बहुत अच्छे। क्योंकि बात वहाँ पे आपको बताने के लिए नहीं होती है, वो उनको कैसे और फंसाया जाए वो उनके बारे में वार्तालाप हो रही होती है कि ये IPC लगा देना, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट, सो विच इज़ नॉट बैड। और ऑल्सो मुझे लगता है कि इतने सारे सालों में स्पिरिचुअली जो है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरह की आई, किसी भी इंसान को अपना अगर व्यक्तिगत जीवन सफल बनाना है तो उसको जितना नॉलेज की ज़रूरत है उतना स्पिरिचुअली भी बैलेंस होना चाहिए। तो स्पिरिचुअली हमारी कंट्री में अगर आप देखें तो बच्चे अब बिल्कुल ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब क्या है और क्या
हमारी गीता का है, किसी को कुछ इस बारे में पता ही नहीं है, जिस वजह से आजकल के बच्चे भ्रमित होके बहुत सारे अल्कोहल, ड्रग्स, दिस एंड दैट में जा रहे हैं। वो अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे सुचारू रूप से कैसे करना है। और मेरा काफ़ी एक्सपोजर रहा है स्टूडेंट्स को लेके भी, क्योंकि मैं एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टेड हूँ, वेयर आई वर्क टूवर्ड्स पीस, एजुकेशन एंड कल्चर। सो मैंने ये चीज़ देखी कि मतलब विश्व में आप किसी भी देश में जाइए, उनके लिए 3 चीज़ें सर्वप्रिय हैं: अपना देश, अपने देश के बच्चे और अपने देश की प्रगति। लेकिन हिंदुस्तान में, जैसे मैं आपको एक